Welcome all of you on YouTube channel. I am Nikhil Tyagi with you. Students, today's editorial is very important for you and you have to listen me carefully. Students वोकैब के साथ साथ पूरी ग्रामर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं एज यू नो वेरी वेल। और स्लाइड के लास्ट में वोकैबुलरी गिवन है मीनिंग के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर यहां पर दा का यूज हो रहा है क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको आवश्यकता है क्या करने की, टू बी रिटन, दोबारा लिखे जाने की। कि जो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, सामाजिक समझौते जो हम लोगों ने किए हैं, उन पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। ये कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है। उन पर दोबारा लिखे जाने की, उनको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, उन पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए नीड में एस लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाना ही होता है। प्रेजेंट डेफिनिट में आप लोग सब जानते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द पेंडेमिक क्राइसिस। पेंडेमिक मतलब जो वैश्विक बीमारी है, और वैश्विक बीमारी समझ गए किसकी बात कर रहा है, कौन चल रही है बच्चों? कोरोना चल रही है। वैश्विक बीमारी ने जो वैश्विक बीमारी का जो क्राइसिस है, इससे जो परेशानी क्रिएट हुई है, इसका जो संकट है, पेंडेमिक संकट जो है, वैश्विक बीमारी का संकट है, कैन बी ओवरकम, कि इस पर ना ओवरकम कर सकते हैं। देखिए राइटर आज जो है ना कोरोना की बात कर रहा है। कोरोना के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमारा समझौते समझौते हैं एक दूसरे से, कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कह रहा है कि पेंडेमिक जो ये संकट है, इस पर ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल। उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पाना, विजय पाना, डिफीट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कि जब एक स्टेट इज सेंसिटिव, कि जब पूरा राज्य सेंसिटिव हो, पूरा स्टेट ही सतर्क हो जाए। किसको लेकर? पेंडेमिक को लेकर। और हैज डिसेंट्रलाइज्ड स्टेप, और बच्चों डिसेंट्रलाइज स्टेप्स उठाए, मतलब एकदम केंद्रित, उसी पर दोबारा जो है चीजों को केंद्रित करके फोकस करें। ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पेंडेमिक कंट्रोल हो जाए। डिसेंट्रलाइज स्टेप्स। तो क्या कह रहा है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप लोग समझ गए होंगे। एंड इंश्योर एम्पावरमेंट, और सुनिश्चित कर ले किसको? एम्पावरमेंट को, सशक्तिकरण को। मतलब हम लोग मजबूत हो जाएं, सशक्तिकरण हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए हम लोग। कह रहा है कि पूरा स्टेट ही सतर्क हो जाए और अच्छे से स्टेप उठाए, बड़े ध्यानपूर्वक, डिसेंट्रलाइज तरीके से, और सुनिश्चित कर ले एम्पावरमेंट को, सशक्तिकरण को, कि चीजों पर बड़े अच्छे से ध्यान दे तो ये पेंडेमिक खत्म हो सकती है, इस पर काबू पाया जा सकता है। वो ये बोल रहा है। कह रहा है द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, कि जो कोरोना वायरस महामारी है, बीमारी है, हैज अफेक्टेड, इसने क्या किया है? अफेक्टेड किया है। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहां अफेक्टेड आया हुआ है, इफेक्ट नहीं आया। अफेक्ट AFFECT का मतलब होता है बच्चों निगेटिव इंपैक्ट। जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट में आप अफेक्ट होते हो, इफेक्ट नहीं होते। किसी चीज का बुरा प्रभाव पड़ना अफेक्ट होता है। कह रहा है कोरोना वायरस महामारी ने इफेक्ट किया है, प्रभावित किया है किसको? और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। द लाइव्स, देखिए स्पेशली उन जिंदगियों की बात कर रहा है जिसको इफेक्ट किया है। द लाइव्स ऑफ मैनी, बहुत सौ की जिंदगी को इफेक्ट किया है, अफेक्ट किया है, सॉरी। एंड इट्स कैटेस्ट्रॉफिक, और इसका जो कैटेस्ट्रॉफिक इंपैक्ट है, इस आपदा का जो कैटेस्ट्रोफ होता है, आपदा, इसका जो आपतिक प्रभाव है, गोज फार बिहाइंड, वो बहुत दूर तक जाता है। देखिए मतलब कहीं परे तक है वो। फार बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है, से परे। द डिसीज मतलब बीमारी से भी परे इसका इफेक्ट होने वाला है। इटसेल्फ, ये बीमारी तो है ही खुद में, लेकिन बीमारी से भी परे इसका इफेक्ट होने वाला है। मतलब बीमारी तो है ही है जो लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रही है, लेकिन दूर तक जाने वाला है। जैसे इसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कह रहा वो कहीं परे तक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे डे बाई डे न्यूज में कि भाई क्राइसिस आने वाला है, बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है ना। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा भाई आर्थिक मंदी की वजह से। तो कह रहा है कहीं परे तक है, इसका जो आपतिक इंपैक्ट है वो जाता है कहीं परे तक, मतलब बहुत दूर तक अफेक्ट करने वाली चीज है, इफेक्ट नहीं। ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने कहा निगेटिव में प्रभाव होता है अफेक्ट का मतलब, लेकिन निगेटिव में। गवर्नमेंट अक्रॉस, कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने अक्रॉस द वर्ल्ड, पहले पूरे संसार में बात कर रहा है, स्पेशली इंडिविजुअल इंडिया की या किसी कंट्री को फोकस नहीं किया, कि गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डेल्ट,
विद द प्रॉब्लम, डील की जो है ये थर्ड फॉर्म है आपके पास, क्या, डेल्ट। गवर्नमेंट ने अक्रॉस द वर्ल्ड क्या किया है, डील किया है इस प्रॉब्लम को, विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के साथ डील किया है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। कह रहा है भाई सभी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से ये जो प्रॉब्लम पेंडेमिक आई है, ये बीमारी जो वैश्विक बीमारी है कोरोना, इसको अलग तरीके से क्या किया है, डील किया है। और आप देख रहे हैं हैव के साथ यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से। और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है भाई, यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा। वी डू नॉट इंटेंट, कह रहा है हम ये इंटेंट नहीं करते हैं, हमारा इंटेंशन नहीं है, हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करें किसकी, लॉकडाउन की, भाई लॉकडाउन यू नो वेरी वेल, और किसी भी गवर्नमेंटल एक्शन की, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, जो कार्य किए हैं, कि हमारा इंटेंशन उनकी आलोचना करना नहीं है, और इनएक्शन या फिर उन्होंने जो काम नहीं किए इन दिस पीस, इस दौरान, इस समय में जो भी उन्होंने काम नहीं किए। क्या मेरी बात क्लियर है कि हमारा काम उनकी आलोचना करना नहीं है, क्या उन्होंने एक्शन लिए या कोई इनएक्शन नहीं लिए, मतलब कोई कार्रवाई, इनएक्शन मतलब जो कार्रवाई नहीं की। क्या कह रहा है, पोस्टरिटी, पोस्टरिटी मतलब कमिंग जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, नाउन है बच्चों ये, विल फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जज, कि वो जज करेगी हाउ गुड, कि कितना अच्छा और कितना बुरा एनी गवर्नमेंट परफॉर्म इन 2020 ऑन दिस काउंट। कह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो जज करेगी भाई, ये वो तय करेगी, वो सोचेगी कि कितना बुरा या फिर कितना अच्छा परफॉर्म किया था 2020 में ऑन दिस काउंट, इस समय पर, मतलब ऑन दिस काउंट, इस टाइम पर उन्होंने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है, कि अच्छे एक्शन लिए हैं या बुरे एक्शन लिए। ये कौन कह रहा है, ये राइटर कह रहा है कि ये तो आने वाली जो जनरेशन है वो देखेगी 2020 में उन्होंने अच्छे कदम उठाए थे या बुरे कदम उठाए थे, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है बहुत दूर तक जाने वाला है, और इससे अच्छा होगा या बुरा होगा तो आने वाली जनरेशन ही तय करेगी। आई होप सो यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। फाइंडिंग वर्ड, अब बच्चों ये फाइंडिंग वर्ड, सॉरी फाइंडिंग कोज, फाइंडिंग कोज का मतलब क्या, आइए कुछ कारण बता रहा है, क्या आइए कुछ कारण देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इस पेंडेमिक बीमारी के। इसमें बहुत अच्छे से वो डिस्कस भी कर रहे हैं क्या रीजन हो सकते हैं क्या नहीं है। फाइंडिंग कोज, जिसको नाम दिया है, कह रहा है द वर्ल्ड, पूरे इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डज नॉट सीम टू हैव आंसर टू मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स थ्रोन अप बाय द क्या एपिडेमिक, जो बीमारी है, ये जो एपिडेमिक आई है, कह रहा है कि वर्ल्ड को तो ये नहीं प्रतीत होता है कि कोई आंसर मिला है, टू हैव आंसर, कि सब लोगों को ये आंसर प्रतीत नहीं हो रहा, टू मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का थ्रोन अप बाय द एपिडेमिक, स्पेशली दोज फेस्ड बाय पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कह रहा है संसार को प्रतीत नहीं होता कि उन्हें क्वेश्चंस, कि उन्हें आंसर्स मिला है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। थ्रोन अप, थ्रोन अप एक फ्रेजल वर्ब है, वैसे तो इसका मतलब होता है गद्दी को छोड़ देना, कोई राजा जब अपनी गद्दी को छोड़ देता है उसे थ्रोन अप कहा जाता है, लेकिन यहां पर त्याग देना है बाय द एपिडेमिक, कि एपिडेमिक के द्वारा जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको तो त्याग दिया गया, मतलब उन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उनसे कोई निजात नहीं मिली है, उनसे तो इस्तीफा दे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला ही नहीं। और स्पेशली किसके प्रॉब्लम कह रहा है, दोज फेस, जिन्होंने फेस किया है बाय द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों में सबसे ज्यादा पुअरेस्ट लोग हैं, कि उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की है, कि उन्हें तो भाई कोई सोल्यूशन मिला नहीं, इस संसार में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है इन चीजों का, कि कोई आंसर मिला ही नहीं है बहुत सारी समस्याओं का। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। और देखिए पुअर की थर्ड फॉर्म है, सॉरी पुअर की ये जो है ना, ये डिग्री है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, पुअर, पुअर और पुअरेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है एग्जाम में वो दा ना दे, तो आप यहां पर भी समझ जाए कि यहीं पर एरर है। और देखिए ये स्पेशली, और एक होता है एसपीई बच्चों, स्पेशली में जब वो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो स्पेशली वो गरीबों से भी, गरीबों की बात कर रहा है, कि गरीबों में जो गरीब लोग हैं स्पेशली उनको फोकस कर रहे हैं। तो ईएसपी और वो एसपीई जो होता है, वहां पर ए नहीं होता, वो जो एसपीईसीआई होता है वो स्पेशल है, लेकिन वो सबके लिए होता है। जैसे हमने कहा है भाई स्पेशल गेस्ट हैं अमिताभ बच्चन, तो वो सबके लिए, किसी इंडिविजुअल एक की बात नहीं होती, वो सबके लिए गेस्ट है। नो डाउट सम स्मॉल कंट्रीज, कह रहे हैं कि जो कुछ स्मॉल कंट्रीज हैं हैव क्लेम्ड, यहां पर CLAI कर लेंगे बच्चों आई, कुछ छोटी कंट्रीज हैं उन्होंने क्लेम किया है विक्ट्री का, कि उन्होंने विक्ट्री पाली है इन कंटेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीज।
मतलब इस डिसीज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उन पर नहीं हुआ है। उन्होंने इसमें क्या कर ली है, विजय पा ली है। छोटी छोटी जो कंट्री, जैसे आप लोग सोचते हैं, आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि भाई मैं तो कोरोना वायरस है वो फ्री कंट्री हो गया। और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री है जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कह रहा है बट दियर क्लेम, लेकिन उनका जो ये क्लेम करना है, उन्होंने जो दावा किया है कि हम लोग फ्री हैं, मतलब हम पर कोई प्रभाव नहीं है, ये ऐसा लगता है, एपियर्स मतलब प्रतीत होता है टू बी होलो, कि ये खोखला है। मतलब उन्होंने जो बोला है कि खोखला प्रभाव लगता है, नहीं लगता कि भाई उन्होंने कुछ कर लिया है। एंड इवन ये मायोपिक लगता है। व्हाट डू बाय मायोपिक का मतलब बच्चों क्या होगा, मतलब ये कोई दूरदर्शिता वाली बात नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है। मायोपिक मतलब होता है जब हम किसी चीज को दूरदर्शी को लेकर बात ना करें। ये होलो लगता है, एक मायोपिक लगता है कि दूर की सोच ही नहीं है उनकी कंट्री, वो जो कंट्री कह रही है ऐसा कि हम लोग फ्री है। बल्कि देखिए क्या बोल रहा है, द फैक्ट इज दैट, जबकि फैक्ट तो ये है कि दीज कंट्रीज आर एफ्लुएंट, कि ये कंट्री बहुत ही धनी है। एफ्लुएंट मतलब रिच है, पैसे से बहुत ही वेल्थी है। वेल्थी समझते हैं ना, WEALTHY, ये धनी है। एंड हैव सील्ड देयर बाउंड्रीज, और उन्होंने अपनी बाउंड्री को सील कर दिया गया है, मतलब ये किसी को जाने नहीं दे रही अपनी बाउंड्री में। और भाई जब कोई कोरोना पेशेंट वहां पर नहीं जाएगा तो भाई क्या होगा, वहां पर कोरोना वायरस फैलेगा नहीं। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो कोरोना वायरस फ्री है, और पैसा इनके पास ऑलरेडी पहले से है, तो कोई प्रॉब्लम इन छोटी कंट्री को नहीं हुई है, क्योंकि वेल डेवलप्ड कंट्री है। इसलिए क्या कह रहा है, सो इज द पेंडेमिक्स इंपैक्ट, इसलिए क्या जो पेंडेमिक का इंपैक्ट है, प्रभाव है, द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट, कि क्या किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट का वो फेलियर होना है क्या। मतलब भाई जब वहां की गवर्नमेंट, जो छोटी कंट्री है, वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, अपनी जो बाउंड्रीज को सील कर लिया है, पैसा उनके पास है, और जो बड़ी कंट्रीज हैं वो सील नहीं कर पाई, या फिर कुछ ऐसा है कि जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट है वो इसका जो फेल होने का रीजन है वो गवर्नमेंट है क्या, इंडिविजुअल, कि भाई वो वहां पर कोरोना वायरस को फैलने से रोक नहीं पाई, तो क्या स्पेशली इंडिविजुअल गवर्नमेंट है क्या इसका फेल होने का कारण, कि वहां पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और क्या फिर इज इट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बायोपोलर रूलर, क्या फिर इस तरह के क्वेश्चन यहां पर भी उठाया है, क्या कि और क्या फेल होने का कारण कहीं ये तो नहीं बायोपोलर रूलर, कि ध्रुवीय शासक, मतलब वो शासक जो ध्रुवीकरण करते हैं, जिनकी ध्रुवीय दो तरफा अप्रोच है। बायोपोलर मतलब जो एक तरफा नहीं बोलते, मतलब जो अलग अलग चीजों को लेकर ध्रुवीय शासक करते हैं, मतलब राजनीति कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, कि कहीं फेलियर होने का कारण ये तो नहीं है। एंड रूल डायनेमिक ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, और अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं डायनेमिक गवर्नेंस का डायनेमिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। मतलब डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है भाई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में क्या था भाई, जब केसेस थे तो लॉकडाउन एकदम लगा दिया गया, लेकिन जब केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, फिर कहीं पर लॉकडाउन खोल दिया गया, कहीं पर अप्लाई हो रहा है। तो अलग अलग गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं वो तो नहीं है कि वो अपने तरीके से ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इंडिया की स्पेशली बात नहीं कर रहा, वो पूरे देखिए पूरे पैराग्राफ में इंडिया को फोकस नहीं किया गया, वो बात कर रहा है किसकी, सारी कंट्रीज की बात कर रहा है, सब जगह कोरोना वायरस है। आई होप सो अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब देखिए यहां एक बात बता दूं, ओवर द वर्ल्ड नहीं आएगा, क्योंकि पूरे कंट्री में जगह जगह फैला हुआ है, और अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, तो उसे अक्रॉस मतलब इधर से उस पार, मतलब सब तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड है वो। आई होप सो बच्चों क्लियर हो गया होगा, और थ्रोन अप भी प्रीपोजिशन, थ्रोन अप फ्रेजल वर्ब भी समझ में आ गई होगी। खैर एनीवे लास्ट की स्लाइड में मैंने जो है ना वो कैब लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास देयर इज, क्या देयर इज व्यू, कि एक व्यू है यहाँ पर, दैट मैनकाइंड्स एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज बच्चों, कि मानवता के जो पूर्वज है उनको लेकर वो एक व्यू की बात कर रहे हैं, वो उस दृश्य को दिखाना चाह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, परिवर्तन की बात कर रहा है। इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन के अध्ययन को लेकर बात करने वाला है। फॉर्म्ड द कंसेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड रिजल्टेंट रूल्स दे वुड अबाइड बाय, कह रहा है जो बनाए गए कंसेप्ट हैं सोशल ग्रुप्स को लेकर, और रिजल्टेंट रूल्स हैं दे वुड अबाइड बाय, जिसको वो फॉलो किए थे, दे वुड अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है बच्चों फॉलो करना, क्या होता है, फॉलो करना। कह रहा है कि वो उस व्यू की बात कर रहा है जो पूर्वजों का जो पूर्वजों के मानवता को लेकर बात कर रहा है, उस परिवर्तन की बात कर रहा है, कि जो सोशल ग्रुप के द्वारा जो कंसेप्ट बनाए गए हैं या रिजल्टेंट रूल्स जो हैं, दे वुड अबाइड बाय, जिनको फॉलो करें,
मतलब जिनको उन्होंने फॉलो किया उन रूल्स की बात कर रहा है, कहीं वो तो रीजन नहीं है कि जो रूल बनाए गए हैं, सोशल कंसेप्ट जो अप्लाई कर रखे हैं, भाई ये नहीं होना वो नहीं होना, या दिस इज द फॉरमोस्ट रूडिमेंटरी फॉर्म। बच्चों यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ, इसको ठीक करिएगा, सॉरी, FORM है, फॉर्म है वो बच्चों, फ्रॉम नहीं है, FORM, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्रिंट का मिस्टेक है। दिस इज द मोस्ट रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी का मतलब समझते हैं ना, वेरी सिंपल एंड बेसिक। ये बहुत ज्यादा सिंपल और बेसिक फॉर्म है कि व्हाट इज नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रूप में जानी जाती है। सिंपल और बेसिक फॉर्म मतलब कह रहा है कि भाई जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, सोशल ग्रुप्स के कंसेप्ट जो बनाए गए हैं, कहीं उनको फॉलो किया, यूएसए तो कोरोना नहीं हो गया है, जो भी चीजें हम लोग बना रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। व्हेन मोनार्कीज एंड एम्पायर्स प्रिवेल्ड, it was easy to understand a social contract to obey and identifiable sovereigns who in turn was deemed to be good representative on earth। देखिए बहुत अच्छी बात कह रहा है, अगर आप इसको समझेंगे तो पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कह रहा है व्हेन मोनार्कीज, मोनार्की समझ ना, जो राजा है, सत्ता है, एंड एम्पायर्स है, जो साम्राज्य कर रहे हैं, प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड बहुत अच्छा है भाई, प्रचलन होना, प्रिवेल्ड एक वर्ब है जिस चीज का प्रचलन हो रहा है कि व्हेन मोनार्कीज और एम्पायर्स प्रिवेल्ड, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजी था समझना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, एंड टू ओबे एंड आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल मतलब जिसको आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोवरेन्स मतलब सब लोग समझते हैं, कल भी देखिए वर्ड आया था, कल भी मैंने बताया था। सोवरेन्स मतलब बच्चों राजा होता है, वहां का जो सत्ता होता है, वहां का जो भी एक पर्सन है जो वहां पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, उसे सोवरेन बोला जाता है। गॉड एक तरह से आप कह सकते हैं। हु इन टर्न वाज डीम्ड, डीम देखिए पहले हम डीम का मीनिंग समझिए, DEEM, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। देखिए मैं जितने भी वर्ड आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे हैं, समझना। डीम मतलब अंडरस्टैंड। कह रहे ये किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा समझना आसान था कि ओबे करना, ओबे एंड आइडेंटिफाइबल सोवरेन्स, कि आज्ञा मानना, कि वो आज्ञा मानना किसका, एक सोवरेन राजा की, मतलब जिन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, और हु इन टर्न जिन्होंने बदलाव किए हैं, वाज डीम्ड, उसको समझना टू बी गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, अर्थ पर उनको एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझना, ये बहुत ही आसान है। मतलब उन लोगों ने जो रूल बनाए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, ये बहुत इजी है किसी के लिए भी समझना। और आइडेंटिफाई करना उन सोवरेन्स को, मतलब जो भी रूल बना रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट है वो रूल बना रही है भाई, ठीक है ना, उसको समझ पाना बहुत ही आसान था कि उन्होंने क्या रूल बनाया है। कहीं ये जो रूल बनाया गया ये उनके द्वारा तो नहीं फैला है। जो एम्पायर्स प्रिवेल्ड हुए हैं, जो पहले जो एम्पायर्स राज्य जो है प्रिवेल्ड हुए हैं, या राजाओं ने जो रूल्स बनाया, राजा का मतलब मोनार्क समझ गए ना, जो लोग सत्ताधिकारी हैं हमारे, जो सत्ता में शासन कर रहे हैं, कि उन्होंने जो रूल बनाए हैं कहीं उनके द्वारा तो नहीं है। ये कह रहा है बट डेमोक्रेटिकली, लेकिन जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हैव फाउंड इट। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर जो बात कर रहा है उन लोगों की बात कर रहा है जो, जैसे कहीं पर राजा की सत्ता है कि उन्होंने जो रूल बनाए हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट के, तो उनको लोगों ने ओबे किया है, तो कहीं इस वजह से तो अर्थ पर जो ओबे किया है, जमीन पर भाई वही राजा है, कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने लोगों ने फॉलो कराया, कहीं इस वजह से तो कोरोना नहीं फैल गया है। बट डेमोक्रेटिकली, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं, बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैव फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू ड्राइव द सेम लेजिटिमेसी। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली जहां प्रजातंत्र है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसे ये पाया है ज्यादा डिफिकल्ट डिराइव पाना सेम लेजिटिमेसी। मतलब सबके लिए सेम लेजिटिमेसी नहीं है, सबके लिए सेम कानून व्यवस्था नहीं है। वो ये कह रहा है कि जहां पर प्रजातंत्र है वहां पर इस चीज को बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेजिटिमेसी मतलब सबके लिए सेम रूल, लेजिटिमेसी मतलब वैधता। विद दिस ग्रोथ ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, किसके साथ, जो फंडामेंटल फ्रीडम हम लोग को मिली है, सच एज दोज ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस है, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस है टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बिगिन टू फेड। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, और जो दोज ऑफ स्पीच, ये दोज ऑफ स्पीच जो हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट है, सच एज दोज ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, और अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस है, मतलब बिना क्वेश्चन किए हम चीजों को फॉलो जो कर रहे हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी की, वो अब फेड होने लगी है, मतलब वो कहीं ना कहीं गुम होने लगी है। मतलब अब लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं
फंडामेंटल जो फ्रीडम है सच एज दोज ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशंस है, क्वेश्चनिंग जो बिना क्वेश्चन के हम लोग जो है ना आगे मान रहे थे, वो फेड होने लगे गवर्नमेंट की अथॉरिटी। अनक्वेश्चन ओबिडेंस इज द होली ग्रेल ऑफ एवरी ऑटोक्रेट। और कह रहा है कि अनक्वेश्चन जो ओबिडेंस है, बिना क्वेश्चन किए जो हम लोग बात मान लेते हैं, ओबिडेंस आगेकारी जो चीजें हमारे अंदर है, इज द होली ग्रेल। अब बच्चों ग्रेल का मीनिंग क्या है? मतलब ऑटोक्रेट मतलब बच्चों जो स्वेच्छा से शासन कर रहे हैं, कि जो अनक्वेश्चन आज्ञाकारिता है, मतलब लोग उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठाते, वो इज द होली ग्रेल। वो एक इच्छा है किसकी? एवरी ऑटोक्रेट की। मतलब जो स्वेच्छा से शासन लोग करते हैं ना, वो हर उस स्वेच्छाचारी शासन करने वाले की इच्छा है कि लोग उसे अनक्वेश्चन से ओबीडियंस कर ले। मतलब वो तो चाहेंगे बिना क्वेश्चन करे ही क्या करे, इज द होली ग्रेल ऑफ एवरी ऑटोक्रेट। मतलब जो खुद से शासन करता है वो तो चाहेंगे भाई बिना क्वेश्चन करे ही लोग उसकी बात को मान लें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर दिखता हूं। मतलब कहीं ना कहीं बोल रहा है कि लोग जो है मानते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, अब उस चीजों को लोग फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। कि देखिए कि कुछ जो गवर्नमेंट है, क्या बोल रहा है कि कुछ जो गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट, सबकी बात नहीं कर रहा, कि वो इसके लिए ना भाई यर्न फॉर इट। वो क्या करती है भाई? वो तो इसके लिए लालच देती है। कह रहा है वो तो किससे चाहती है कि भाई वो गवर्नमेंट का जो है ना क्या करे भाई, जो गवर्नमेंट बोले वो फॉलो करे। गवर्नमेंट तो ये चाहती है। कह रहा मॉडर्न सोसाइटी एंड क्या मॉडर्न एंड गवर्नमेंट ऑल्सो यूज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा वो तो यूज करती है क्या? मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न गवर्नमेंट्स ऑल्सो यूज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी टू क्लेम लेजिटिमेसी। वो तो यूज करती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसको क्लेम करती है, मतलब कहते हैं कि ये तो वैधता है फॉर देयर एक्शंस। अपने एक्शंस में कहती है कि भाई ये तो होना ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो होना ही चाहिए। बट रिले मोर ऑन, लेकिन अगर विश्वास किया जाए, देखिए रिले ऑन इसका मतलब डिपेंड ऑन द थ्योरी एज एक्सपाउंडेड बाय होब्स एंड क्या रूसो। कह रहे हैं लेकिन अगर भरोसा किया जाए किस थ्योरी पर, जो कि किसे एक्सपाउंड, बच्चों एक्सपाउंड बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। एक्सप्लेन किया जाए किसको? एक्सपाउंड का मतलब ही बच्चों एक्सप्लेन है, कि अगर थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाए किसकी? होब्स और रूसो की। क्या थ्योरी है वो? देखिए कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो भाई गवर्नमेंट तो चाहती है अपने तरीके से कि भाई क्या किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो गवर्नमेंट बोले उसको वो फॉलो करे कोई भी आदमी। लेकिन अगर बात की जाए किसकी? होब्स और रूसो की थ्योरी की। व्हाइल होब्स बिलीव, जबकि जो होब्स है वो बिलीव करते थे कि दैट मैन इन नेचर, कि आदमी जो नेचर में वाज सोलिटेरी नेस्टी एंड ब्रूटिस। फॉर रूसो मैन इन नेचर वॉज बॉर्न फ्री। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहा है कि होब्स जो कहते थे, ये दो पर्सन्स हैं, होब्स और कौन? रूसो। ये राइटर्स हैं बच्चों, विद्वान हुए, तो ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जो नेचर थी कि आदमी जो है नेचर में क्या होता है? सोलिटरी होता है। सोलिटरी मतलब, और नेस्टी मतलब गंदा होता है, ब्रूटिस मतलब समझ गए ना, ब्रूटिस मतलब निर्दयी होता है। और सोलिटरी का मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा? कि वो अकेला होता है, कि आदमी नेचर से थोड़ा सा अकेला, गंदा और ब्रिटिश होता है, निर्दयी होता है। लेकिन रूसो क्या कह रहे थे कि आदमी की जो नेचर है वो बॉर्न फ्री है, क्यों जन्मजात है, कि आदमी जन्मजात से जो नेचर का है वही रहेगा, कि उससे तो कुछ और बताइए। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करें कि आदमी का ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी दी है होप्स ने, रूसो ने कहा कि भाई थ्योरी तुम कुछ भी दे लो, कि वो तो आदमी जो नेचर है उसी नेचर से भाई हाथ मिलाए तो हाथ मिलाएगा, जैसे है उसकी नेचर वो ऐसे रहेगा। However, both agreed, जबकि दोनों एग्री थे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समझौते से, एंड टू डिस्टिंक्ट एग्रीमेंट, अलग अलग एग्रीमेंट पर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। फर्स्ट पीपल एग्रीड टू रेसिप्रोकली, कह रहा है कि पहले जो पीपल हैं वो एग्री हुए किसे? रेसिप्रोकली, परस्पर, रिनाउंसिंग द राइट। अब जी यहीं पर फिर एक वर्ड आ गया रिनाउंसिंग, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। वैसे तो मैं फिर बता दूं कि मैंने स्लाइड के लास्ट में लिखा हुआ है रिनाउंसिंग का मीनिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिखिए। कह रहा है कि लोग एग्री हो गए, परस्पर एक दूसरे से उन्होंने इनकार कर दिया, किसके? एक दूसरे के राइट से, मतलब एक दूसरे के राइट्स को समझना ही नहीं चाहते थे एक दूसरे से। कह रहा है कि बाद में वो अलग अलग एग्रीमेंट से जो है ना वो एग्री हुए, कौन? होप्स और क्या नाम है बच्चों? होप्स और रूसो। लेकिन कह रहा है कि वो परस्पर एक दूसरे के एग्रीमेंट से जो है, जो राइट्स थे एक दूसरे के, उनसे वो इनकार करते हैं, और दे हैड अगेंस्ट वन अनदर, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी थे। इन अनब्रिडल्ड नेचर, अनब्रिडल्ड मतलब बच्चों देखिए यहां पर फिर एक वर्ड आया है, नेचर तो सब लोग जानते हैं, अनब्रिडल्ड
मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो कैब जो मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को साथ साथ लिखिए। अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, अगर आपको सिनोनिम्स आता भी है ना तो नीचे कमेंट में लिख दिया करें कि भाई अनब्रिडल्ड का मतलब ये होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कोई दूसरा स्टूडेंट वीडियो देखता है ना तो वो भी क्या करेगा, वो भी बच्चों यहाँ पर लिख देगा अनब्रिडल। अनब्रिडल होता है मतलब अनकंट्रोल। लिख लीजिए सब लोग कि मतलब हेड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के वो क्या थे, अगेंस्ट थे, और नेचर में क्या थे, अनियंत्रित थे, मतलब एंड सेकंड दे एग्रीड टू कन्फर अपॉन वन अमंग देम, और दूसरा क्या था, वो एग्री हुए थे, एग्रीड टू कन्फर वन। अब बच्चों फिर एक बड़ा है कन्फर, CONFER, बातचीत करने में एक दूसरे अमंग देम, मतलब वो सहमत हो गए थे, फिर कन्फर अपॉन वन, एक दूसरे के में जो बातचीत हुई है उसके ऊपर। तो मतलब होप्स ने बताया कि आदमी नेचर से क्या होता है भाई, अकेला होता है, गंदा होता है, नेस्टी होता है और निर्दयी होता है, और उसको क्या कह रहे हैं कि भाई वो तो जमजात होता है, जैसा भी होता है भाई। तो अनब्रिल्ड का मतलब आपने लिखा होगा अनियंत्रित। और आगे चलते हैं, कह रहा है द ऑथोरिटी एंड पावर टू इन्फोर्स द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑथोरिटी है और पावर है वो प्रेशर करती है किसको, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है उसको वो प्रेशर करती है कि जो पावर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी सरकार है। Thus the social contract convinces people agreeing to live as one under common laws and enforcing those common laws and in enforcing those common laws justly. Modern day government take this further their fundamental credo। देखिए एक फिर वर्ड आया है बच्चों, credo, ये बहुत अच्छा वर्ड है, सिद्धांत आप लिख सकते हैं। credo का मतलब क्या होता है, द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। ये भी एसएससी में, बैंकिंग में, एसएससी में कई बार पूछा गया। इज दैट सोशल इज बेस्ट सर्व्ड इफ ए गवर्नमेंट और अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टेक्स ऑन एक्जीक्यूटिव और सॉवरेन पावर विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। ये बहुत अच्छी सी बात कह रहा है, अगर आप समझ गए होंगे इन 4 लाइन में कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्प्रोमाइज करते हैं पीपल और रहते हैं एक दूसरे के साथ कॉमन रूल्स पर, और कह रहा है लागू करते हैं इन्फोर्सिंग एक साथ है ये, एंड इन्फोर्सिंग दोज कॉमन लॉज, और एंड इन्फोर्सिंग दोज कॉमन लॉज जस्टली। और कह रहा है कि वो जो ये जो रूल्स बनाए गए हैं उनको एक दूसरे पर लागू करते हैं, जो भी सरकार ने रूल बनाए हैं वो एक दूसरे पर तोपते हैं कॉमन रूल्स को। और मॉडर्न डे में आजकल जो गवर्नमेंट है टेक दिस फर्दर, जो आज की जो गवर्नमेंट है वो उसको आगे ले जाती है, फर्दर करती है। और देयर फंडामेंटल क्रीडोस के जो फंडामेंटल जो उनके फंडामेंटल सिद्धांत है ना वो ही सर्व होते हैं। सोसाइटी इज द बेस्ट सर्व्ड इफ ए गवर्नमेंट और अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट हो, जो उनके फंडामेंटल सिद्धांत है वही सर्व होते हैं, वही आगे जाते हैं भाई। एंड टेक्स ऑन एक्जीक्यूटिव और सॉवरेन पावर विद द कंसेंट ऑफ पीपल। और जो उस दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूट हैं या फिर क्या है, एग्जीक्यूट करते हैं ऑन एक्जीक्यूट और सॉवरेन पावर। सॉवरेन पावर बच्चों समझ गए, एक राजा की पावर को, एंड विद द मतलब स्वेच्छा से जो लोग रूल्स बना रहे हैं, एंड विद द कंसेंट ऑफ पीपल, या फिर लोगों की स्वीकृति के साथ। मतलब सरकार ने जो रूल बनाए हैं, जो फंडामेंटल रूल हैं वही आगे जाते हैं और लोगों की स्वीकृति के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। टेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है बच्चों। कह रहा था कि लोगों के जो रूल है ना कि वही जो फंडामेंटल बनाए हैं सरकार ने, और लोग उसको मानते हैं, कुछ उसका विरोध करते हैं, और वही चीजें आगे जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बेस को लेकर उसने बात की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है। आइए करता हूं, आइए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की बात करूं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है बच्चों। उसी पर बेस है, देखिए अबाइड बाय फ्रेजल वर्ब है, मैंने क्या कहा, अकॉर्डेंस विद ए डिसीजन, मतलब किसी के डिसीजन के साथ सहमत होना क्या है, अबाइड बाय है। मायोपिक बच्चों क्या है, मायोपिक नाउन है, शॉर्ट साइडनेस मतलब दूरदृष्टि ना होना, पास का ही देखना। जैसे मैंने अभी कहा था जो कंट्री है वो दूर की नहीं सोच रहे हैं, तो मतलब देखने का नजरिया बहुत ही शॉर्ट होना। और आगे क्या है, यर्न क्या है, पाइन या दुख बच्चे, पीड़ा, लालच होना, दुख होना। प्रिवेल बने रहना, परसिस्ट, रन मतलब प्रचलित होना कोई चीज, आगे तक चले आना। सॉवरेन मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्या है, मोनार्क राजा है। तो अब फ्रीजल वर्ब है, मैंने पहले भी कहा था इसका मतलब इस्तीफा देना होता है, पुक होता है, वोमिट अप भी होता है, वापस चीज उल्टी कर देना, मतलब चीजें जो है ना वापस छोड़ देना।
नेस्टी एडजेक्टिव है, फाउल, ओफुल, बहुत चीज गंदे होना, मतलब नेचर से अगर आदमी गंदा है, ही इज ए नेस्टी पर्सन, तो आप कह सकते हैं बहुत ही गंदी नेचर है, अच्छी नेचर नहीं है लोगों की, वो मैंने पैराग्राफ में बताया है। रिले ऑन फ्रेजल वर्ब है, डिपेंड होना है, हम कहते हैं ऑल ऑफ यू आर रिले ऑन दीज फैक्ट्स, कि हम लोग इन फैक्ट्स पर क्या रिले हैं। एक्सपाउंड भी बच्चों वर्ब हैं, मैंने बताया भी है, बड़ा करना क्या बच्चों, एक्सपैंड, इनलार्ज, और एक्सपाउंड का मतलब मैंने बताया भी था आप लोगों को, डिकोड करना, किस चीज को आगे बढ़ा देना, किस चीज को व्याख्या करना। पोस्टेरिटी का मतलब भी मैंने डिस्कस किया था, पूर्वज होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसेंडेंट। और क्रीडो भी बच्चों नेक्स्ट है क्या, नाउन है, एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो है ना प्रिंसिपल होता है। ग्रेल, मैंने होली ग्रेल, मैंने ग्रेल भी बताया। और लिजिटिमेसी बच्चों, वैधता, देखिए सावधानिक रूप से जो चीजें हैं वो लिजिटिमेसी है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।